हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेसिकली है क्या और टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे इस थ्योरी में। ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें साइंस का अप्लाई होना। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? आप मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आप बेसिकली साइंटिफिकली तरीके से उसको यूज करो। तो इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ मेथड, प्रोसीजर, साइंटिफिक टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये इस थ्योरी में ये बताया गया है, टेलर ने बताया है कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर यूज कर रहे हो, वो साइंटिफिकली तरीके से हो। ठीक है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो सके। एंड यही कॉन्सेप्ट दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो फुल फॉर्म है, जो उनका पूरा नाम है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो जिनका ड्यूरेशन रहा है 1856 टू 1915 एंड वाइडली नोन एज एफ.डब्ल्यू. टेलर। एंड ही वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे काम किया था और बेसिकली उनका कंसर्न था इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है। सो ही इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज टेलरिज्म। ठीक है, इनको हम टेररिज्म भी कहते हैं। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेररिज्म थ्योरी क्या होती है, एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनको बोला गया है। In 1875, he became an apprentice pattern maker and mechanist at Enterprise Hydraulic Works in Philadelphia. ठीक है। 1875 में उन्होंने एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट के तौर पे काम किया था एंड ही स्टार्ट्स आउट एट मैकेनिस्ट एट मिडवेल स्टील कंपनी इन 1878। ठीक है। 1878 में उन्होंने एक मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी। देन आफ्टर ही वर्कड एज अ पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड 1881 में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी थ्योरी टाइम एंड मोशन स्टडी मिडवेल प्लांट में ही। एंड उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था बेटलेम स्टील कंपनी इन 1898। टेलर पब्लिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। टेलर ने पब्लिश की थी एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, एंड विच एक्सप्लेन हिज प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक स्टडीज टू एनालाइज ऑप्टिमाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड वर्कफ्लो, जिसमें उन्होंने बताया था कि चीज़ों को कैसे साइंटिफिकली स्टडी करना है, एनालाइज करना है, चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने ये बोला था कि आप मैनेजमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स का देखते हो उनको बेसिकली साइंटिफिक मेथड के तौर पे उनको देखो और उसको अप्लाई करो। Taylor joined the Midway Steel Works in USA. During the work, he found that there are certain shortcomings of factory operations. जब टेलर ने मिडवेल स्टील ज्वाइन किया था यूएसए में तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स निकल के आ रहे हैं फैक्ट्री में। मैनेजमेंट को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैनेजमेंट हैड नो क्लियर कॉन्सेप्ट, नो अफेक्टिव वर्क स्टैंडर्ड आर फॉलोड। कोई वर्क स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से। एंड नो एफर्ट्स आर डन टू इम्प्रूव वर्कर्स परफॉर्मेंस। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं दिए जा रहे थे। एंड देयर वाज अ रूल ऑफ थंब एंड वर्कर्स वर गिवन द वर्क विच दे हैव नो एबिलिटी। वहाँ पे रूल ऑफ थंब चलता था और वर्कर्स को वो काम दिया जाता था जिसको वो काम करने की उनमें क्षमता नहीं थी। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है बेसिकली एक अंदाज मार काम करना, एस्टिमेशन लगाना। ठीक है। तो टेलर कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेसेस टू फाइंड आउट हाउ ह्यूमन बींग्स कुड बी मेड एफिशिएंट। जब टेलर वहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने अपने ही काम के जगह पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट निकाला कि कैसे काम को एफिशिएंट तरीके से किया जाए, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए, जिससे कि जो काम है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है? Science, not rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individualism; and development of each and everyone in his or her greatest efficiency and prosperity. Now, principles of scientific management, क्या क्या उन्होंने principles दिए थे वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल था उनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर हैज सजेस्टेड द मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है। टेलर ने बोला था कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है एंड एवरी डिसीजन टू बी टेकन और एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है। इसलिए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्कर्स डिसीजन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो फैक्ट के बेसिस पे हो।
एंड ही टोल्ड दैट वी शुड नॉट स्टिक विद ओल्ड टेक्निक्स बट स्ट्राइव टू फॉर्म अ न्यू टेक्निक्स। उनका ये मानना था कि हम ओल्ड टेक्निक्स को यूज ना करके हम नए टेक्निक्स को अपनाएं, ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन हो, द बेस्ट टेक्निक वुड बी फाउंड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ठीक है। आप जो भी टेक्निक नई यूज कर रहे हो वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही यूज की जाए तो बेहतर है, ठीक है, बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। एंड टेलर हैज emphasized that in scientific management organized knowledge should be applied which will replace रूल ऑफ थंब। उनका ये कहना था कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरीके से काम करो, ऑर्गेनाइज नॉलेज का एप्लीकेशन हो, जिससे कि जो रूल ऑफ थंब वाला फंडा है वो यूज ना हो। उनका बेसिकली ये था कि रूल ऑफ थंब एक एस्टिमेशन वाला काम है, ठीक है, अंदाज मार काम कर लिया कि नहीं, कि ठीक है देख लेंगे, अभी इतना कर लो, अभी इस हिसाब से कर लो, नहीं। उनको जो ये था कि कैसी भी कोई भी काम हो वो प्रैक्टिकली तरीके से हो, फैक्ट के बेसिस पे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका एक फैक्ट निकल के सामने आए। While the use of scientific method denotes precision in determining, ठीक है, देखो आप जो भी साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तरीके से एक प्रिसाइज वे में काम किया जाता है उससे। एंड रूल ऑफ थंब एम्फेसाइज करता है एस्टिमेशन, इसलिए वो चाहते थे कि कोई भी रूल ऑफ थंब वाला फंडा यूज ना हो, ठीक है, एस्टिमेशन के बेसिस पे कोई भी काम ना हो, आप जो भी काम करो प्रैक्टिकली तरीके से करो, उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, फैक्ट निकल के सामने है, एक रिजल्ट प्रूफ हो सके कि हाँ हमने एक प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रूफ करके दिखाया है। Since exactness of various aspects of work like day fair work, standardization work, differential period for payment, ठीक है, उनका यही था कि एक एग्जैक्ट तरीके से आप काम करोगे तो एक फेयर वर्क सामने निकल के आएगा, काम में एक स्टैंडर्ड दिखेगा कि हाँ एक स्टैंडर्ड का काम किया है हमने, और एक डिफरेंशियल पीस रेट होना चाहिए पेमेंट के लिए। एंड यही जो बेसिक कोड थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड दिस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेयर एस्टिमेट्स, कि मतलब ये था कि कोई भी काम एस्टिमेट्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आप अंदाजमार काम नहीं करो, जो भी काम करो साइंटिफिकली तरीके से चीज़ों हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशंस आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हो, वर्कर्स जितनी भी एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिफिकली तरीके से हो, जिसका कुछ ना कुछ एक फैक्ट सामने निकल के आए, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Taylor has emphasized that attempts should be made to obtain harmony in group action rather than discord. And he told that inside the organization there should be harmony among the workers and there should not any dispute between the workers. उनका ये मानना था कि जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक अच्छा तालमेल हो, अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो, और कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो आपस में। डिस्कॉर्ड का मतलब यही होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करेंगे तो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट। नाउ उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। It states that there should be cooperation among the workers in different departments. Since all departments are interdependent on each other, so there should be spirit of cooperation rather than internal competition. उनका ये मानना है कि different departments हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है, तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सब आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चले, ठीक है, इंटरनल कंपटीशन करने के बजाय। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरीवन इन हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। उनका ये कहना है, टेलर हैज सजेस्टेड दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, एंड एवरी वर्कर कुड बी मेड एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट by properly identifying his talent and giving him opportunities. उनका ये कहना था कि अगर हम किसी भी वर्कर्स को अगर चांस देते हैं, उनके टैलेंट को पहचानते हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक अपने आप में बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो टेलर ने दिए थे। टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी थी और कुछ क्रिटिसिज्म भी निकल के सामने आए थे, तो वो टेक्निक्स एंड क्रिटिसिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। दिस मच इज फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू।